एमएलए का टिकट कट रहा है इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी वर्ष आम आदमी के लिए उम्मीदों से भरा साल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं ये साल कभी आए ही ना। जी हां, खास तौर पर अगर वे भाजपा के विधायक हों। अब हिमाचल में ही ले लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना लाग लपेट पहले ही कह दिया कि भाई इस बार आपकी टिकट जाए तो बुरा मत मानना। अब इसके बाद जहां जन सेवकों की सांस अटकी है, वहीं लोग भी जानना चाहते हैं कि उनके वाले एमएलए साहब को फिर पार्टी चुनेगी या फिर उतरे मुंह के साथ वे किसी और के लिए नारे लगाकर वोट मांगेंगे। तो आप भी जानिए किस विधायक का टिकट काट सकती है भाजपा इस मर्तबा। इन विधायकों की कटेगी टिकट। भाजपा विधायकों की बात कर रहे हैं, कौन से भाजपा विधायक होंगे जिनकी टिकट कटेगी? अच्छा, टिकट कटने का मसला कहां से पैदा हुआ जी? सबसे पहले तो हम बात ये करें कि जी जो हिमाचल दौरे पे नड्डा साहब पहुंचे हैं, तो सरकार का जो मिशन रिपीट का जो कार्यक्रम है, आज उनका दूसरा दिन है दौरे का, इस मुहिम ने जोर पकड़ा हुआ है जी ठीक ठाक। शिमला पहुंचकर उन्होंने सरकार की जो तारीफों के पुल बांधे, उसने इस चीज को गति दे दी और एक बड़ा शक भी दूर कर दिया कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा शायद जयराम ठाकुर साहब ही, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी किसी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, तो लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके खुले मंच पर पूरे वर्ल्ड मीडिया कह लीजिए आप चाहे, उसके सामने तारीफ कर रहे हैं, तो उसका मतलब और दूसरा कुछ भी नहीं निकलता है। तो उसके बाद से भाजपा को पता लग गया है कि क्या करना है। और अनुराग ठाकुर भी, जैसे जिनका नाम लिया जाता था कि जी इनका परिवार, आम आदमी पार्टी ने, आपको पता है जो सुलगाई थी चीज़, अब उसमें सच्चाई है नहीं है वो आगे चल के पता हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्ट्रोक तो ठीक ही लगा, जिसको एक तरह से मिसफायर साबित करने के उसमें इनके राज्य अध्यक्ष जो थे अनूप केसरी साहब, उनको ही अनुराग ठाकुर लेके भाजपा में आ गए और आधी रात को जिस तरह से उनको पार्टी में मिलाया गया, तो ऐसा लग रहा है कि सारी भाजपा इकट्ठी है, मोमेंटम पकड़ा है। अच्छा जी, कल जब नड्डा साहब का नागरिक अभिनंदन हुआ, उस दौरान कई सारी बातें कही गई, हमने कल आपको डिटेल में बताया उन्होंने सबके बारे में क्या कहा। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने कही उस दौरान या उसके बाद भी, भाजपा विधायक दल की बैठक भी थी, उन्होंने कहा कि देखिए जी, कल को कुछ विधायकों के टिकट कटते हैं तो बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि पार्टी जो है वो टिकट उसको ही देती, एक ही व्यक्ति को एक विधानसभा क्षेत्र से दिया जा सकता है, सबको पता है जी, ये बात को बड़ी एक्सप्लेन करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिसका भी टिकट कटता है वो बुरा ना माने और पार्टी के लिए काम करता रहे, क्योंकि पार्टी का टिकट ऐसे विनिबिलिटी देख के दिया जाएगा, मतलब जिसके जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी, पार्टी उसको उस विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी। इशारा दिया तो ये, अच्छा, इशारे में एक और चीज़ क्लियर हो गई कि कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे ज़रूर। ये चीज़ तो पहली हो गई कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि टिकट कटेंगे, इसमें के पीछे कोई आकलन नहीं है, इसके पीछे कोई अंदाज़ा नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, जो स्वयं हिमाचल से संबंधित हैं और जिनका भी मिशन रिपीट तो जयराम ठाकुर साहब चाहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, पर नड्डा जी की साख भी दांव पे लगी है। ये सबसे कल को अगर कुछ भी 19-21 हो जाए तो फिर जवाब तो किसी सबसे ज़्यादा नड्डा साहब से भी पूछा जा सकता है ना, तो जोर सबने पूरा लगाया, नड्डा साहब इसमें शामिल हैं। अच्छा जी, दूसरी बात है कि एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विधायकों के ही टिकट कटेंगे, ऐसे लोगों के टिकट भी कट सकते हैं। ये बात सामने आई है जो लोग भाजपा के उम्मीदवार रहते आए हैं और किसी वजह से इस बार इलेक्शन नहीं जीत पाए। जी हाँ, अब क्राइटेरिया क्या बनेगा ऐसे लोगों के जिनके जो जीत नहीं पाए हैं या एक दो बार से नहीं जीत पाए हैं लगातार, अब उसमें क्राइटेरिया कुछ, क्योंकि ये एक तो ये हो सकता है कि जी आप नहीं जीत पाए, आपको हम टिकट नहीं देंगे। एक ये हो सकता है कि जी देखिए, आप इतने क्लोज से हारे हैं, आपको टिकट मिल जाएगी, लेकिन आपका जो गैप था आपको नहीं मिलेगी। दूसरी संभावना ये है। अच्छा, तीसरी बात, अब टिकट कटेंगे किसके? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना जी कि टिकट भाजपा किसके टिकट काटने वाली है। अगर कह रहे हैं कि टिकट कटेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं कि बुरा मत मानिए, कौन लोग बुरा ना माने? वो लोगों के टिकट कटने के पूरे आसार हैं। अंदर खाते ये कहा गया है कि जो एक तो जिनका जनता के साथ कनेक्ट बहुत कम रहा है, जी हाँ, जनता के साथ कनेक्ट नहीं रहा है, जो मतलब अपने विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव नहीं थे, जिनके खिलाफ नाराजगी ज़रूर से ज़्यादा है किसी वजह से, जो पर्सनली किसी ऐसे मामले में उलझे हुए हैं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ये तीन चीज़ें देखने जा रही है पार्टी। ये हमें जो इनपुट अभी तक मिली है, इसके अलावा कुछ और भी कारक हो सकते हैं जो कि आपके टिकट का, विधायकों के टिकट का या पूर्व उम्मीदवारों के टिकट का निर्धारण करने में उस समय गिनती में आ सकते हैं कि जी ये हमारे क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ ये देखना, एक समझना ज़रूरी है कि किन लोगों के टिकट कट सकते हैं। ये लोग वो
हो सकते हैं। अब देखिएगा कि आपके एरिया के विधायक इस कैटेगरी में कहीं तो नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है, कल से जब से नड्डा साहब ने ये कहा है तो बहुत से लोगों को हमारे पास इनपुट है कि उनको थोड़ा सा है लगा, वो सारे पता कर रहे हैं, इवन उनके समर्थक भी, कि नहीं हमारा टिकट तो बचेगा ना जी, क्योंकि हमने तो काम किए। सरकार बोल चुकी है, नड्डा साहब कल बोल चुके हैं, अनुराग ठाकुर भी बोल चुके हैं कि सरकार के कामों को, प्रदेश सरकार के कामों को और मोदी सरकार के कामों को जनता तक पहुँचाइए। इसीलिए जोर दिया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं 4 राज्यों में, उनमें भाजपा की जीत इसी वजह से हुई कि जो काम किए हैं वहाँ की सरकारों ने वो लोगों तक ज़ोर शोर से पहुँचाया गया, उनको रियलाइज़ करवाया गया कि आपको ये जो फ़ायदा मिला है ये मोदी साहब ने दिया है, आपके मुख्यमंत्री ने दिया, आप इनको रिपीट कीजिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी को ताज़ा जख्म मिला है जी। तो अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी किस तरह, कल हमने कहा था कि रणनीति बना रही है, ये जो टिकट कटने का संकेत गया है, सवाल ये गूंज रहा है कि क्या ऐसे लोग जिनके टिकट कट जाते हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे? क्या यही वो दर्द है जो आम आदमी पार्टी भाजपा को देना चाहती है कि जी आपने हमारा राज्य का अध्यक्ष चुना है, अब हम आपको ये दर्द देंगे? और क्या टिकट काटने के बाद भाजपा ये अफोर्ड कर पाएगी कि किसी बड़े नेता का टिकट कटे और वो आम आदमी पार्टी में चले जाए? या एक और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, एक सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहेगी जिसे कि दूसरी पार्टी ने टिकट देने से इनकार करती है, या वो नए चेहरे सामने लाएगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। इस बीच एक और खबर मैं आपको बता देता हूं जो कि चर्चा में आ रही है। वो ये माना जा रहा है, ये आजकल राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है, सियासी हलकों में, कि शिमला नगर निगम के चुनाव जो कि अभी मई में ड्यू हैं, उनको लेके ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार इन चुनावों को तभी करवाए जबकि विधानसभा के चुनाव होने। उसको भी कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन चुनावों को थोड़ा प्रीपोन कर लिया जाए, 1-2 महीने, सितंबर अक्टूबर तक करवा ली जाए। तो उस पर हालांकि बीजेपी ने कहा है कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। तो अब देखना होगा ये कि इसे किस तरह से टैकल किया जाता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको कैसे जनता लेती है, ये भी बड़े उसकी बात। अच्छा जी, कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। अलका लांबा जी की बात हमने कल की थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की और बहुत अच्छा बोलती हैं वो। शिमला आई हुई थी जी, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजीव भवन में, जो कि राज्य कार्यालय है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का जी, उन्होंने वहाँ पे महंगाई को लेके केंद्र सरकार की खूब खबर ली, और खबर उन्होंने अच्छे वाली ली, आंकड़ों के साथ ली। तो ये माना जा रहा है कि क्या महंगाई को भी कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है, चुनावी मुद्दा। देखिए, बहुत सावधानी से चल रही है कांग्रेस। ये अलग बात है कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी भी सावधानी क्या है कि आप जनता के सामने ही नहीं आ पा रहे हैं, है ना, आपका नेतृत्व डिसाइड नहीं अगर हो पा रहा है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप इतनी सावधानी छोड़िए, थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करने की बात है। तो उसमें ये एक बात तो हमने आपसे पहले भी बताई थी कि बेरोजगारी को केंद्रीय आला का मानना ये तय किया है कि बेरोजगारी को मसला बनाएंगे। हिमाचल के लिए बहुत बड़ा इशू बेरोजगारी है। उसके साथ साथ जब अलका लांबा ने कल महंगाई पे घेरा है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार पे भी उन्होंने कई सारी टिप्पणियां की हैं। तो ये लग रहा है, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कम से कम 2 इशू सेट कर लिए हैं। अब महंगाई हम बोल सकते हैं कि कुछ समय में कम हो जाएगी, लेकिन आरबीआई कह चुका है ये 2 दिन पहले कि महंगाई बढ़ सकती है अगले साल के लिए। अभी कम है, आगे थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये समझ के चलिए कि कांग्रेस ने 2 मुद्दे डिसाइड कर लिए हैं। हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी बीच में आ गई है, उसका क्या असर रहता है, और भाजपा मिशन रिपीट पे जाने के पूरी जोर लगाया हुआ है, उनका क्या होता है। तो बहुत अच्छा सा सिनेरियो बनने वाला है। मतलब आदमी के पास बड़ा सोच समझ के, और जैसी पॉलिटिक्स हिमाचल के लोग समझ आ रहे हैं, हम पहले ही इस सेगमेंट के शुरू में चर्चा कर चुके हैं कि हिमाचली राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। तो अब उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो होगा। अब इनके पास 1 और 2 नहीं होगा, उनके पास 3 भी होगा। इधर जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए भी।